नमस्कार सभी को। आज बहुत ही शुभ दिन है। 25 फरवरी 2023 शाम 8 बजे राष्ट्रीय वेबिनार 365 दिवसीय में आज के मुख्य वक्ता, मुख्य अतिथि राजधानी दिल्ली से डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार मिश्रा जी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज का जो मुख्य विषय है वो प्राकृतिक चिकित्सा का महत्व पर व्याख्यान होने जा रहा है। उससे पहले हम जो है गणेश वंदना करेंगे। आइए सभी कमर गर्दन सीधी करते हुए हाथ जोड़कर ध्यानात्मक आसन में गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपंकजम्। हथेलियों का घर्षण करेंगे और चेहरे पर कोमलता से स्पर्श करेंगे। आज 25 फरवरी 2023 शाम 8 बजे में राष्ट्रीय वेबिनार 365 दिवसीय में पुनः स्वागत, अभिनंदन डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार मिश्रा जी, राजधानी दिल्ली से। डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार मिश्रा जी फाउंडर, प्रेसिडेंट हैं संदेश फाउंडेशन, और इसके अलावा भी कई संस्थाओं से जुड़े हैं। और सबसे अच्छी बात है कि स्वास्थ्य शिविर के माध्यम से समाज में सभी लोगों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए ऐसे आयोजन करते रहते हैं। लगातार एक्टिव रहना ये एक अपने आप में अलग गुणवत्ता है डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार मिश्रा जी की। महीने में उनके 1-2 ऐसे बड़े आयोजन होते हैं, साथ ही साप्ताहिक उनके स्वास्थ्य शिविर लगा करते हैं। और साथ ही हमारे ऋषिकुल योगपीठ के साथ भी बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन है। हर प्रकार से हर मदद संभव के अनुसार करते रहते हैं प्राकृतिक चिकित्सा शिक्षा पर, क्योंकि हमारी संस्था जो प्राकृतिक चिकित्सा को बढ़ावा देते हुए प्रशिक्षण क्लासेस भी कराती है, उसमें भी लगातार योगदान देते रहते हैं। तो आज ये एक शुभ अवसर आया है हमारे इस मंच पर फेसबुक लाइव चैनल के माध्यम से, जिसमें आज प्राकृतिक चिकित्सा का महत्व पर व्याख्यान देंगे। तो अब ज्यादा समय न लेते हुए हम सीधे आमंत्रित करेंगे डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार मिश्रा जी को कि वो आए और आज के इस टॉपिक का व्याख्यान करें। धन्यवाद। जी, सबको नमस्कार और शुभ संध्या। सर ने बताया है कि आज हमें प्राकृतिक चिकित्सा पे हम बात करेंगे। बरसों से, हजारों बरसों से क्षितिजल पावक गगन समीरा पंच तत्व मिल बने शरीरा, ये है प्राकृतिक चिकित्सा, ये है यूनिवर्स और ये है यूनिवर्स की कहानी। तो इसी यूनिवर्स से, पंच तत्व से बना हुआ यूनिवर्स, पंच तत्व से बना हुआ हमारा शरीर, पंच तत्व हमारे हाथों में विद्यमान है और उसी पंच तत्व पे ये लिखा हुआ है कि क्षितिजल पावक गगन समीरा पंच तत्व मिल अदम शरीरा। और ये शरीर पंच तत्व से बना और ये शरीर का अंतिम जो यात्रा है वो भी पंच तत्व में विलीन होके होता है। इसलिए प्राकृतिक चिकित्सा अपने आप में इन पंच तत्वों के द्वारा ही चिकित्सा है। तो स्वतः आप समझ सकते हैं कि प्राकृतिक चिकित्सा
का मतलब जब से यूनिवर्स बना है तो यूनिवर्स में जो चिकित्सा का अंग हुआ वो है प्राकृतिक चिकित्सा। यूनिवर्स में बहुत सारी चीजें हैं, उसमें स्वास्थ्य को लेकर जो यूनिवर्स के साथ प्रादुर्भाव हुआ वो प्राकृतिक चिकित्सा का है। उसमें अग्नि है, वायु है, आकाश है, पृथ्वी है, जल है। पृथ्वी जिस पर हम निवास करते हैं और जल जिसके बिना जीवन संभव नहीं है। कहते हैं जल ही जीवन है। आज प्राकृतिक चिकित्सा में जल पर हम चर्चा करेंगे कि जल कितना महत्वपूर्ण है हमारे जीवन में। प्राकृतिक चिकित्सा में जल की क्या महत्ता है और किस तरह जल हमारे जीवन का आधार है। इन सारी चीजों पे विस्तृत चर्चा हम करेंगे और आज प्रयास करेंगे कि जो हमारे शरीर से जुड़ित बीमारियां हैं, रोग हैं, उसका जो उपाय है, उससे जो उपचार है वो जल से कैसे संभव होता है, इन सारी चीजों पे हम चर्चा करेंगे। प्राकृतिक चिकित्सा में रोगों के इलाज में जल की बहुत महत्वपूर्ण उपयोगिता बताई गई है। दुनिया भर में ये जल चिकित्सा या हाइड्रोथेरेपी के नाम से प्रसिद्ध है। हमारे देश में पहले यही सारी चीजें बहुत प्रसिद्ध थी, इसी से इलाज हुआ करता था। एलोपैथी तो अभी बाद में आया है, उसकी 150 वर्ष की आयु है। उससे पहले यही पंच तत्व है जो चिकित्सा का मूलभूत आधार हुआ करता था। हर एक, जैसे आप यूनानी में जाओ या फिर आयुर्वेद में जाओ या फिर तिब्बती में जाओ, हर किसी में जल की महत्ता बताई गई और जल चिकित्सा पद्धति अपने आप में काफी लोकप्रिय है। अनेक रोगों का इससे उपचार किया जाता है और आज के जमाने में ये और भी धीरे धीरे महत्वपूर्ण होता जा रहा है, क्योंकि हर चीज दूषित होता जा रहा है और उस दूषित होने की वजह से हमारी जल भी दूषित है, तो जल का जो महत्व है और बढ़ गया है। शरीर में हमारे जो आहार हैं, फल हैं, सब्जी हैं, दूध है, सब में जल सम्मिलित होता है और बेहतर स्वास्थ्य के लिए ये बहुत आवश्यक भी है। पानी की हमारे शरीर में ज्यादा जरूरत भी होती है। गर्मी का मौसम आने वाला है तो पानी की जो जरूरत है वो और बढ़ जाती है। इन सारी चीजों को ध्यान में रखकर हम आज प्रयास करेंगे कि पानी के गुण अवगुण और उसके स्रोत किस स्रोत पर निर्भर करता है। जैसे झरने से जल, झरने का जो जल है, बहता हुआ झरने का जल है, वो कफनाशक कहा जाता है। उसे वो हल्का होता है और आपके कार्डियक सिस्टम को बड़ा स्ट्रॉन्ग करता है। तो झरने का जल कफनाशक, हल्का एवं आपके कार्डियक सिस्टम को ताकत देने वाला होता है। उसी तरह ओस का पानी प्रकृति से ठंडा तथा रूखा होता है। प्राकृतिक तौर पे उसका जो स्वभाव है वो ठंडा और रूखा होता है। बर्फ का पानी ठंडा होता है, भारी होता है, पित्त रोगों में बड़ा ही लाभदायक होता है। सरोवर का पानी जल मीठा होता है, बलदायक होता है, प्यास बुझाने वाला होता है। लेकिन ताल या एक जगह स्थिर कुएं का पानी जो है हानिकारक होता है। उसी प्रकार सूर्य से तपा हुआ पानी, सूरज की किरणों में, चंद्रमा की किरणों में जो युक्त पानी, उन किरणों से युक्त जो पानी होता है वो ठंडा, हल्का, दोषनाशक, बलदायक, बुद्धिवर्धक और कई दफा अगर प्रॉपर वे में हो तो उसको अमृत भी कहते हैं। अमृत के समान होता है। जल चिकित्सा में बेहद असरदार होता है।
सूर्य चिकित्सा, जब सन थेरेपी हम पढ़ते हैं और सूर्य की किरणों के द्वारा जल का निर्माण हम जब करते हैं, तो उसमें जल चिकित्सा का, जल का इम्पोर्टेंट अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, और वो इम्पोर्टेंस जो है बड़ा ही लाभदायक भी होता है। तो हमें इन चीज़ों का आज मिला जुला स्टडी हम इसका करेंगे, पढ़ेंगे, ये किस तरह असरदार होता है और किस तरह ये काम करता है। जल चिकित्सा जो है किस तरह हमारे लिए महत्वपूर्ण होता है। तो आइए हम एक एक करके उस पर पढ़ने का प्रयास करते हैं, जिसे हाइड्रोथेरेपी कहते हैं। जल चिकित्सा में, जल चिकित्सा की कई विधियां हैं जो आयुर्वेद से जुड़े हुए हैं या नेचुरोपैथी से जुड़े हुए हैं। ठंडे पानी का पट्टी, गर्म पानी का पट्टी, जल धोती, एनीमा, वाष्प स्नान, कट स्नान, टब स्नान, बर्फ आदि विधियां, बहुत तरह की विधियां हैं जिससे विभिन्न रोगों में हमें लाभ मिलता है। जैसे दर्द है, सूजन है, फोड़े फुंसी है, गर्म और ठंडे पानी यानी हॉट एंड कोल्ड की सिकाई करने से, सेकने से ठीक हो जाते हैं। उसका जो फॉर्मूला है आप सब में बहुतों को मालूम भी होगा कि 3 मिनट गर्म पानी की सेक करें, फिर 1 मिनट ठंडे पानी की सेक करें। इस प्रकार सुबह शाम 10 मिनट 2 बार सेकने से ये लाभ प्राप्त होता है। आप 3 बार भी कर सकते हैं, लेकिन मिनिमम 2 बार हमें करना हो। जब आप तनाव की स्थिति से गुजर रहे हैं, उस समय 1 गिलास ठंडा पानी पीना अपने आप में इलाज है। यह आपके एनर्जी को, इम्यूनिटी को बढ़ा देता है, और जब आपका शरीर एनर्जाइज हो जाता है तो तनाव अपने आप कम हो जाता है। तो कहते हैं जल चिकित्सा से तनाव को कैसे भगाएं। उसका सबसे बेहतरीन उपाय क्या होता है? भाप स्नान से दूर किया जा सकता है। घर में भाप स्नान लेने के लिए अलग अलग तरीके हैं उसके। नेचुरोपैथी में कि कुर्सी पे बिठा के कंबल से चारों तरफ ढक के पानी भर के रख लें, गर्म पानी, और लंबी पाइप लगा दें, उससे भी भाप ले सकते हैं। अगर आपके पास कुछ सुविधा नहीं है तो पूरा ढक के, और फिर पतीले में हो या जो बर्तन हो जिसमें गर्म पानी, उबला हुआ पानी, उसका भाप लेकर आप कर सकते हैं। उसका बड़ा फर्क पड़ता है। अब ये जो भाप स्नान है, इसके भी बड़ी वेरिएशंस हैं। इसमें अगर आप अरोमा का कॉम्बिनेशन बना देते हैं, इसके अलग अलग मतलब निकल आते हैं। भाप में अगर 1 ड्रॉप एसेंशियल और पेपरमिंट का डाल दें तो आपके नेजल जो है पूरा साफ कर, कितना भी जाम हो आपका नेजल, वो पूरा साफ हो जाएगा। आपकी सफोकेशन दूर हो जाएगी, आपका लंग्स क्लियर हो जाएगा। पेपरमिंट या यूकलिप्टस, ये दोनों एसेंशियल ऑयल है। 1-1 ड्रॉप डाल के अगर आप लेते हैं, उसका असर होता। उसके अलावा अगर आप लेवेंडर ऑयल का इस्तेमाल करते हैं, उसमें 1 ड्रॉप लेवेंडर ऑयल डाल दें तो आप स्ट्रेस फ्री हो जाएंगे। अगर सिर दर्द है वो खत्म हो जाएगा, बड़ा कूल और रिलीफ फील करेंगे। इस तरह अलग अलग चीजें हैं जिस तरह से हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। भाप स्नान से दूसरा जो फायदा होता है वो ये है कि आपकी त्वचा से गंदगी भी निकाल देते हो, यानी डिटॉक्स होते हैं आप। आपके जो पोर्सेज हैं वो ओपन हो जाते हैं। उससे क्या होता है? आपका शरीर हल्कापन होता है, त्वचा में निखार आ जाता है, तनाव कम हो जाता है। तो इतने सारे फायदे हैं भाप स्नान का। भाप स्नान से आपके कमर दर्द या ज्वाइंट पेन सब में फायदा मिलता है। आपका अगर बीपी हाई है उसमें फायदा मिलता है। तो लेकिन इसकी जो सावधानियां होगी, जैसे आप भाप स्नान लेते हैं और वो गर्मी आपसे बर्दाश्त नहीं हो रही है, तो जबरदस्ती नहीं करना है। उसी टाइम आपने उसे रोक देना है।
क्योंकि जबरदस्ती करने से फिर आपको नुकसान भी हो सकता है। पेट में दर्द हो रहा है, पेट में मरोड़े दे रहा है, उस केस में हमें क्या करना होता है, गर्म पानी की पट्टी या हॉट वाटर बोतल होता है, अगर वो नहीं है तो आपके घर में ग्लास का बोतल होता है, उसमें पानी डाल के उसको अपने पेट पे रख लें, घुमाते रहे, उसका मूवमेंट करते रहें, क्योंकि जो पेट दर्द है अक्सर गलत खान पान से होता है, जिसकी वजह से गैस बन जाता है, फिर मरोड़े पैदा होती है। तो ये जो गर्म पानी से की पट्टी है या हॉट वाटर बोतल से सिकाई है, बहुत लाभप्रद होता है। इस केस में आप एनीमा लेंगे तो भी आपका बहुत लाभ मिलेगा। इससे गैस है या स्टूल है वो लेने से आपके शरीर से बाहर आ जाएगा और आप बहुत रिलीफ फील करते हैं। कई लोगों की क्या समस्या होती है, पैरों में पसीना आने की बीमारी है। तो पहले क्या करना है, पहले गर्म पानी और फिर ठंडे पानी में क्रमशः 5-5 मिनट पैर रखने चाहिए, फिर बाद में उसको रगड़ के पोंछ लें और यह प्रयोग कम से कम हफ्ते भर करें। जल चिकित्सा इसके ऊपर शारीरिक विकारों को जो डिटॉक्सिफिकेशन है उसका प्रोसेस होता है। और पोंछने के बाद आपने क्या करना है, अपने हाथ में थोड़ा सा सरसों का तेल लेना है और उसमें 5 ड्रॉप पानी का डाल देना है और उससे पूरे तलवे का मसाज करना है। तो ये मल्टीपल प्रॉफिट आपसे हो जाएगा, आपको अच्छी नींद भी आएगी, आपका मन हल्का हो जाएगा, आप स्ट्रेस फ्री हो जाओगे और पसीने से जो निजात मिलना है वो तो मिलेगा ही। तो जल अपने आप में कितना महत्वपूर्ण होता है और कितनी सारी चीजें हमारे लिए फायदा कारक होता है वो हम समझ पा रहे हैं इससे। इसके अलावा आपका अगर डाइजेशन सिस्टम में प्रॉब्लम है, पाचन क्रिया आपको दुरुस्त करना है, तो इसके लिए जल चिकित्सा बहुत ही कारगर होता है। इसके लिए आपको क्या करना होता है, कमर भर पानी में नाभि तक पानी आ जाए वो ज्यादा बेहतर है। अब अगर आपके पास ये सिस्टम नहीं है कि आप खड़े होकर इतने पानी में खड़े हो सकें या ये प्रोविजन नहीं है, तो दूसरा ऑप्शन होता है कटी स्नान का, कि नी से ऊपर टब ले लिया, टब में नी से ऊपर और नाभि से नीचे इस पोजीशन में बैठना है कि ये पानी के अंदर रहे। ठंड का मौसम है तो पानी थोड़ा सा 50 से 55-60 डिग्री फ़ारेनहाइट पे, डिग्री टेम्परेचर पे नहीं, फ़ारेनहाइट पे, तो उससे क्या होगा, बहुत फायदेमंद होगा। फिर मैं कहता हूं कि उसमें अगर आप एसेंशियल ऑयल लेवेंडर का थोड़ा सा 1 ड्रॉप इस्तेमाल कर दें तो सोने पे सुहागा होता है, उससे बड़ा फर्क पड़ जाता है। उसके बाद इससे आपको बड़ा लाभ मिलता है। जो तौलिया है उसको उसमें गीला कर लें ठंडे पानी से और उसको सर पे रख लें उस दौरान, तो और आपका उसके बाद जब पानी में आप बैठे हुए हैं तो नाभि के चारों तरफ क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज हल्का सा जैसे मसाज करते हैं वैसे मसाज करना होता है। तो 20 से 30 मिनट ये प्रक्रिया होती है। इससे आपकी पाचन क्रिया बहुत जल्द ठीक हो जाती है। कब्ज में बहुत ही लाभ मिलता है। अगर आप हफ्ते में 3 बार 4 बार ऐसा करते हैं, उसके बाद फिर हफ्ते में 1 बार कर लें, फिर 15 दिन में 1 बार कर लें, तो आप देखोगे कि सालों से जो कब्जियत है, 10 सालों से है, पाचन क्रिया आपका पूरा डिस्टर्ब है, इससे बड़ा लाभ प्राप्त। इसके अलावा किसी को दमा के दौरे पड़ते हैं तो क्या करना है, इस स्थिति में आपने क्या करना, हाथ पैर गर्म पानी में डुबो, रात में सोने से पहले गर्म पानी का सेवन करें। उसमें गर्म पानी अच्छे से कर लिया और उसमें क्या करना है, अगर तुलसी का ड्रॉप हो 1 ड्रॉप तुलसी का डाल देना, कुछ नहीं है, 1 दाना काली मिर्च चबा के खा लें और गर्म जैसे चाय पीते हैं वैसे सिप सिप करके उसको पीना है। देखो बहुत बेहतरीन काम करता है। आपको नींद नहीं आती है, गर्मी में ठंडे पानी से और सर्दी में गर्म पानी से अगर पैर धो के सोए आप
और जैसा मैंने पहले भी मेंशन किया कि पानी में रखने के बाद निकालकर तौलिया से अच्छे से पोंछ लें और हल्का सा सरसों का तेल हाथ पे लिया और उसमें 5-10 ड्रॉप पानी का डाला और फिर उसको तलवे में मसाज कर दिया। आप पाएंगे कि आपको बहुत बेहतरीन नींद आएगी और बड़ा सुकून मिलेगा। आप सबको मालूम है, अगर आप ज़्यादा चढ़ाई की हो, चलना ज़्यादा पड़ा हो, तो पानी में 10 से 15 मिनट अपने पैरों को रख लो, देखो आपको कितना सुकून मिलता है। इस तरह से अगर आप देखते हो तो जल चिकित्सा अपने आप में संपूर्ण चिकित्सा है और इसका महत्व, जिसे हम कहते हैं जल हमारे जीवन का आधार है, इसलिए इसका इम्पोर्टेंस आपके डेली रूटीन के हर प्रक्रिया में महत्वपूर्ण हो जाता है, बशर्ते इसका इस्तेमाल जब चिकित्सा के रूप में करें तो चिकित्सा के ढंग से करें। नहीं समझ में आए तो आपके आस पड़ोस में कोई नेचुरोपैथिस्ट अच्छे हैं, आप उनसे जानकारी ले लें। कोई आयुर्वेदिक वैद्य हैं, उनसे आप जानकारी ले लें, इनसे बड़ा फर्क पड़ जाता है। इसके अलावा आपके मसूड़ों में सूजन आ गया या दांतों में कुछ प्रॉब्लम्स है, तो आपने क्या करना है, गर्म पानी अपने मुंह में रखना है और उसको फिर उससे कुल्ला करना है और फिर जो हॉट एंड कोल्ड का कॉम्बिनेशन है, पहले गर्म पानी और फिर ठंडा पानी, दोनों के कॉम्बिनेशन से आप कराएंगे 4 बार 5 बार ऐसे करेंगे तो दांत का दर्द आपका खत्म हो जाएगा, साथ में मुंह की सफाई भी हो जाएगी। तो इससे बड़ा लाभ मिल जाता है। शरीर के किसी भी हिस्से के जल जाने पर तुरंत अगर आप ठंडा पानी डालते हैं तो आपका जलन समाप्त होता है। बर्फ के पानी से जले हुए अंग को डुबा के रखने से वो और भी अधिक लाभदायक होता है। उपाय ये बर्फ जल चिकित्सा से इस चीज में या हर एक चीज में बड़ा ही शीघ्र आराम मिलता है। और जनरली आप देखते हो कि कोई चीज जल जाए, चोट लग जाए तो जल्दी निशान पड़ जाते हैं। अगर आप तुरंत ये काम करते हैं तो वो भी नहीं करते। आपका घाव है, चोट है, दवा नहीं उपलब्ध होने पर उस पर आप अगर ठंडी पानी का पट्टी भी लगा दो गीला करके और 2 बार 3 बार पत्ती बदल दो तो देखो वो उसमें बड़ी हीलिंग कैपेसिटी होती है, बहुत बेहतरीन हील करता है। आप देखते होंगे कि कभी जानवरों को उनको कोई प्रॉब्लम होता है तो जाके पानी में बैठ जाते हैं, उनको हमारी तरह कोई शिकायत करने वाला नहीं, वो सीधा जाके पानी में बैठ जाते हैं और वो रेगुलर ऐसा करते हैं और उसी से वो ठीक हो जाते हैं। तो इसी से हमें पता चलता है कि नेचुरली जो हाइड्रोथेरेपी है, जो जल चिकित्सा कितना महत्वपूर्ण हो जाता है। तेज बुखार आता है, फीवर आता है, वायरल फीवर आता है, डॉक्टर क्या सलाह देता है, 100 से 104 डिग्री तक अगर आपको बुखार है, सबसे बेहतरीन उपाय क्या है, ठंडे पानी की पट्टियां करना, बार बार भिगोकर। टेम्परेचर 15 से 20 मिनट में अपने आप डाउन हो जाता है। पित्त ज्वर में जल चिकित्सा बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। आप अगर पित्त बुखार है तो नाभि पे ठंडे पानी की धार अगर आप डाल दो तो भरपूर मात्रा में लाभ मिलता है। रोगी को पीठ के बल लिटा के उसके तांबे या कांसे के गहराई वाले बर्तन उसके पैरों पे रख के उस पे धार गिराए, उससे बड़ा लाभ मिलता है। ये सब अलग अलग टेक्निक्स हैं। लू लगने पर जल चिकित्सा बहुत ही लाभदायक है। अधिक गर्मी आप नहीं सहन कर पाते हैं, बेहोश आ जाते हैं, अगर आपको हवादार जगह पर लिटा दिया जाए और ठंडे पानी पिला दिया जाए, केवल ठंडा पानी, या नहीं तो ठंडे पानी को भिगो के तौलिए से थोड़ा सा छींट मार दिया जाए या सिकाई कर दिया जाए, कपड़े उतार कर ठंडे पानी से नहला दिया जाए, तो देखो आप फटाफट बहुत जल्दी असर होता है और जल्दी आप ठीक हो जाते हैं। तो गर्मी के कारण बस गर्मी में क्या कहा जाता है, उन चीज़ों का इंटेक ज़्यादा करना है जिसमें पानी का कंटेंट ज़्यादा होता है। और देखो बाय डिफ़ॉल्ट
ईश्वर की कृपा देखो कि गर्मी के मौसम में ऐसे चीज़ों की भरमार होती है जिसमें पानी की कंटेंट ज़्यादा हो। गर्मी के मौसम में 2 चीज़ें आप बहुत महत्वपूर्ण है, आप चाहे तो नोट कर लें। गर्मी के मौसम में सुबह-सुबह खाली पेट 1 ग्लास व्हाइट पेठे का जूस यानी एसगार्ड का जूस, उसमें 1 आंवला डाल दें आप, और वो 4 महीने केवल 15 मार्च से 15 जुलाई तक आप ले लें। साल भर आप किसी बीमारी के शिकार नहीं हो सकते। क्या करना है? व्हाइट पेठा एसगार्ड आप गूगल पे डालेंगे, अपने आप आपको नजर आ जाएगा। उसमें इतने तरह के न्यूट्रिएंट्स होते हैं और आपके शरीर में अल्कलाइन के लेवल को, पानी के लेवल को हमेशा बना के रखता है। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। दूसरा, अगर ये उपलब्ध नहीं है तो दूसरा क्या चीज़ है? तरबूजे का जूस। सुबह-सुबह खाली पेट अगर 1 ग्लास आप तरबूजे का जूस पी लें तो रामबाण काम करता है वो गर्मी के मौसम में। गर्मी के मौसम में हम आम पन्ना में पीते हैं। 1 लीटर पानी में 1 आम का काट के अच्छे से उबाल तो उस पानी को आप रखो, उसको पियो, देखो कितना बेहतरीन काम करता है। आमतौर पर अगर टाइफाइड है या इस तरह की शिकायतें हो जाती है, अगर गंदा पानी आप सेवन कर लो, या सब्जियां हैं आजकल जो उस पर बड़े सारे पेस्टिसाइड यूज किए जाते हैं, और अगर उसको आपने गलत पानी में धो दिया गया, आप खरीद के लाए, उसको ठीक से नहीं धोया है, ऐसे खा लिया, इस तरह की चीज़ें आपके साथ प्रॉब्लम हो जाती है, फिर उल्टी दस्त होने लगती है। तो उस विषैले तत्व को शरीर से निकालने के लिए गर्म पानी में हल्का सा नमक डालकर आप अगर उसे पिएंगे तो विषैले तत्व आपके शरीर से बाहर आ जाता है, आप बहुत बेहतरीन फील करते हैं, और जो संक्रमण फैलने वाला है वो संक्रमण नहीं फैलेगा। अगर ज़्यादा प्रॉब्लम हो तो आप 2 बार 3 बार घंटे-घंटे पे उसका इस्तेमाल करिए। उसे जब भी पीना है तो सिप-सिप करके पीना है, ऐसा नहीं कि एक ही बार उठा के पी लेना है, वो बहुत बेहतर काम करेगा। दूसरा कंडीशन क्या है? नींद की प्रॉब्लम है। नींद नहीं आने की स्थिति में उसके बड़े सारे अधिकतर मानसिक कारण होते हैं। आपकी दिनचर्या है, या आपकी सराउंडिंग्स जो सिचुएशन है, या आप अधिक चाय का, कॉफ़ी का सेवन करते हैं, या देर रात तक मोबाइल का सेवन करते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे ये स्थिति बन जाती है, अनिद्रा की स्थिति जिसे कहते हैं। शहरी आबादी में तो ये आम बीमारी हो गया, अर्बन एरिया में ये आम बीमारी हो गया है ये। और आजकल आँखों का, क्योंकि आजकल जो बच्चे हैं वो ज़्यादातर क्या करते हैं, लाइट ऑफ कर दिया और मोबाइल से अपने आप को वो जो यूट्यूब पे या जहाँ भी है वो देख रहे हैं सब कुछ, तो उनसे ब्लू सिंड्रोम का वो शिकार हो जाते हैं, बड़ी सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। तो इस केस में सोने से पहले गर्मी के मौसम में ठंडे जल से स्नान कर लें, और स्नान करने टाइम में आप ये ध्यान रखें कि रात को हल्का भोजन करें, और दूसरा पानी का इस हिसाब से कि अपने सर पे जैसे धार गिरता है ना पानी का, वैसे करने से इसमें बड़ी राहत मिलती है, आपको अच्छी नींद भी आएगी। इसके बाद ध्यान रखें कि खाना हल्का होना चाहिए, हैवी डाइट नहीं लेना। अब पेट में गैस कुंजन क्रिया करने से बड़ा कारगर साबित होता है। अगर पित्त की मात्रा आपके शरीर में अधिक हो जाए, अपच की शिकायत हो जाए, उल्टी जैसा हो, तो 6-7 ग्लास गर्म पानी 1 चम्मच नमक डाल मिलाए उसमें और उसका आप सेवन कर लें। सेवन कैसे करना है? कागासन में बैठना, जैसे कौवा बैठता है, और फिर धीरे धीरे पीना है और फिर इसका वमन करना है। देखो आप, इससे बड़ा फर्क पड़ जाएगा, आपके शरीर के अंदर की सफाई हो जाएगी और आप काफी हल्का महसूस करें। लेकिन इसको करने से पहले जिनको हाई बीपी है वो डॉक्टर की सलाह लिए बगैर ना करें, नहीं तो प्रॉब्लम हो सकती है। अब जो समय, आप थोड़े समय बाद मौसम बदलने वाला है, इसमें सर्दी जुकाम
से निजात पाने के लिए जल नेति क्रिया बहुत फायदेमंद है। 1 लोटा लेकर उसमें हल्का गर्म पानी आधा चम्मच नमक मिलाकर नाक में लगाया और मुंह खोलकर सांस लें और दूसरी नाक से पानी निकाल दें। इससे आपकी जो सर्दी, खांसी, जुकाम की समस्या है वो ठीक हो जाएगी। दूसरा क्या है, खासकर महिलाओं जो मातृशक्ति हैं उनके लिए क्या करना है, 1 लीटर पानी में 10 से 20 ग्राम जीरे का पाउडर मिलाकर गर्म कर लें। जबकि पानी की मात्रा 3/4 बच जाती, तब आपने उसे ठंडा करके छान लें और इस जल को पीने से स्त्री संबंधित कोई भी रोग हो, क्या करना है, 1 लीटर पानी में 10 से 20 ग्राम जीरे का पाउडर लेके उसको बॉईल करना है। जब वो 3/4 बच जाए उसको ठंडा करके छान लेना है। इसका सेवन करने से चाहे हाथ पैरों में जलन हो, लिकोरिया की समस्या हो, गर्भावस्था में कोई समस्या हो, गर्भाशय में कोई समस्या हो, ब्लीडिंग की समस्या हो, किसी भी स्थिति में आपका जो मासिक धर्म है और अनियमित हो, उसका टाइमिंग के लेके इशू हो, आपके आंखों में कोई प्रॉब्लम हो, तो खासकर ये मातृशक्ति के लिए मैं बता रहा हूँ। फिर एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, 1 लीटर पानी में 10 से 20 ग्राम जीरे का पाउडर बॉईल करके और उसको आपने क्या करना है, ठंडा करके छान लेना है और फिर उसका सुबह शाम सेवन करना है। देखो बहुत बेहतरीन लाभ मिलेगा। इसके अलावा अगर हम बात करें जल के बारे में, तो इसके बड़ी सारी महत्वपूर्ण जानकारियां हैं जो आपको पता होना चाहिए। हमारे शरीर में पानी कितना होता है, 60%, मस्तिष्क में 84%, मांसपेशियों में 77%, लीवर में 73%, कार्टिलेज में 67%, हड्डी में 22%, वसा में 15% पानी की मात्रा। अब ये जो मैंने आपको बताया, क्या शरीर के खून में 60%, मस्तिष्क में 84%, मांसपेशियों में 77%, लीवर में 73%, कार्टिलेज में 67%, हड्डी में 22% और वसा में 15% पानी की मात्रा होती है। अब आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे शरीर में पानी कितना महत्वपूर्ण है, और इसीलिए आपसे कहा जाता है प्रायः आमतौर पर आपके शरीर में प्रतिदिन 3 लीटर पानी खर्च होता है। अब इस प्रकार शरीर से बाहर निकलने वाले पानी के कारण आपके शरीर में पानी मात्रा कम हो जाता है। इसीलिए कहा जाता है, जो एक नेचुरोपैथी में कैलकुलेटिव चीज बनाया हुआ, कि आपका 72% जो फूड है वो रॉ होना चाहिए, जिससे अल्कलाइन ज्यादा मिलता है, पानी ज्यादा मिलता है, तो जो शरीर का बैलेंस है वो बना रहता है। दूसरा, आप पानी 10 लीटर पी लें, लेकिन अगर आप सही तरीके से नहीं पानी पीते हैं तो वो आपके शरीर के संतुलन को बनाने में कोई भूमिका अदा नहीं करेगा। इसलिए यह जरूरी है कि हम समझें कि पानी कब कितना इस्तेमाल करना चाहिए, और शरीर के जब जरूरत होती है पानी का, तो शरीर आपसे खुद ही मांग लेता है। तो जब शरीर ऐसा हो तो उस टाइम आप पानी का सेवन जरूर करें। और अपने दिनचर्या में, जैसे आप कड़ी धूप में मेहनत करते हैं, आपका काम ऐसा है, तो आम लोगों के मुकाबले आपको पानी की आवश्यकता अधिक है। गर्मी के मौसम में कुछ भी ना हो, आप कहेंगे कि भाई पानी या कुछ नेचुरल चीजें परचेज करके आप इतना नहीं खा सकते, तो सबसे सिंपल उपाय है, आप नेचुरल ORS बना लें। नेचुरल ORS कैसे बनता है, 1 लीटर पानी में 1 चम्मच नमक और 2 चम्मच चीनी,
उसको मिक्स कर लें अच्छी तरीके से और दिन में 3 बार 4 बार उस पानी का सेवन कर लें। केवल यही पानी नहीं पीना है, 3-4 बार ये पानी पीना है, फिर सिंपल पानी का भी आप सेवन कर सकते हैं। तो इससे आप देखेंगे कि आपको डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम नहीं होगी। आपको यह जान के आश्चर्य होगा आपका शरीर 40 दिन बगैर भोजन का रह सकता है। आप बगैर भोजन के 40 दिन तक जीवित रह सकते हो, लेकिन बिना पानी के 7 दिन से अधिक आप जिंदा नहीं रह सकते, क्योंकि पानी जैसा जो आपको कैलकुलेशन मैंने बताया कि ब्लड में इतना, मस्तिष्क में इतना, लीवर में इतना, उसी से आप अंदाजा लगा सकते हो कि पानी कितना इंपॉर्टेंट है हमारे शरीर। हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है जल। औसतन एक वयस्क में 35 से 50 लीटर तक पानी रहता है। इसका मतलब क्या हुआ? उसके स्वयं के भार में 60 से 75% पानी का होता है। अगर जल चिकित्सा की सिद्धांत की बात आप करते हो, उसमें उसके अनुसार पानी शरीर में जब पहुंचता है, प्रवेश करता है, तो क्या होता है? पहला काम उसका क्या होता है? आपको फुर्तीला बनाता है, आपको एनर्जाइज कर देता है, आपके शरीर के नमी के संतुलन को बनाए रखता है, आपके शरीर से गर्मी को कम करता है। आप जो खाना खाते हो उसके पोषक तत्वों को घोलकर शरीर द्वारा सोखने योग्य बनाने में मदद करता है। आप स्टूल, यूरिन या पसीना शरीर के माध्यम से बाहर निकलता है, उसकी वजह से क्या होता है? आपका शरीर का संतुलन बना रहता है। पानी खून की तरलता को बनाए के रखता है। आपकी कोशिकाओं जो सेल्स हैं उसके पोषण तत्व बराबर पहुंचाता रहता है। अगर जल का अभाव हो तो ये सारी चीजें पॉसिबल नहीं हो पाता है। इसलिए पानी अगर शरीर में कमी हो जाए तो आपका जो स्टूल है वो ड्राई हो जाता है, आपको कब्जियत हो जाता है, आपका यूरिन येलोइश आने लगता है, यूरिन में जलन आने लगता है, उल्टी दस्त की शिकायत हो जाती है और डिहाइड्रेशन। तो जब आप हॉस्पिटल जाते हो तो डॉक्टर ड्रिप चढ़ाता है, और कई दफा तो अगर आप इसको इग्नोर करते हो तो डिहाइड्रेशन की वजह से आपकी मृत्यु भी हो सकती है। अब आप देखो कि पानी का कितना बड़ा रोल है हमारे जीवन में। जो अभी हमने ऊपर बात की है कि जल चिकित्सा यानी पानी से लू लगने पे, पेशाब संबंधित बीमारी, बीपी संबंधित बीमारी, हृदय की कार्डियक संबंधित बीमारी, कब्ज, पेट की जलन जैसे सामान्य तकलीफों में सामान्य स्थिति में अपेक्षा से अधिक पानी पीना लाभदायक होता है, क्योंकि ये एक ऐसा तत्व है जो नेचुरली आपके शरीर को हील करता है और इसलिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। लेकिन इन सब के बाद पानी पिया कैसे जाए, उसके तरीकों और नियमों का पालन करना भी बहुत आवश्यक होता है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो फिर कोई फायदा नहीं है, और इसलिए पानी के महत्ता का पता इन सब चीजों से भी चलता है। जैसा हमने कहा कि भाई 2-2.5 लीटर 3 लीटर तक आपके प्रतिदिन की पानी की खपत है। जो गुर्दे हैं यानी लीवर है, त्वचा है, फेफड़ा है, सब में पानी खर्च होता है, जिसकी पूर्ति भोजन में जो जलांश है यानी वाटर कंटेंट जो भोजन के थ्रू होता है वो संतुलन बनाए रखने के लिए आवश्यक होता है। उसके अलावा जनरली कहा जाता है कि 2.5 से 3 लीटर पानी आपको पीना चाहिए अगर आप अपने शरीर की जरूरत को बनाए कम संतुलन में रखना चाहते हैं। तो इसलिए हमारा जो शरीर है वो जल तत्व पर बहुत अधिक निर्भर करता है। इसके अलावा पानी कितना पीना चाहिए, कैसे पीना चाहिए, कब पीना चाहिए, इसके लिए जरूरी है आपका नेचर ऑफ जॉब क्या है।
अगर आप शारीरिक मेहनत ज़्यादा करते हैं, आप ओबेस हैं या आप कमज़ोर हैं, तो सब स्थिति में अलग-अलग चीज़ें होती है जिसको आपने अब पानी कैसे पिएँ या पानी पीने के पहला, पानी कभी भी एक साथ ना पिएँ। अभी अब गर्मी का मौसम आया, फ्रिज से बोतल निकाला और घटाघट पूरा बोतल पी गया। ये पानी पीने का सही तरीका नहीं है। पानी घूट-घूट कर पीना चाहिए ताकि शरीर के तापमान के अनुसार वह पेट में पहुँचे। जो शरीर की नेचुरल प्रोसेस है, नेचुरल प्रक्रिया है, उसको पालन करते हुए आपके पेट में पहुँचे। कोशिश करें कि प्लास्टिक से बने ग्लास या बोतल से पानी ना पिएँ। मिट्टी के ग्लास में पिएँ तो सबसे बेहतर है, नहीं तो स्टील है, तांबा है। प्लास्टिक से बचने का प्रयास करें। जो आप देखते हो जनरली अब प्लास्टिक के ग्लास में चाय मंगा के पीना, ये सब बड़ा ही खतरनाक है। ये कैंसर कारक चीजें हो जाती। अब जो ग्लास है या बर्तन है जिससे आप पानी पीते हैं, उससे होठों से लगाकर पानी ना पिएं। आजकल आप देखते हैं कि ऐसे सीधा मुंह में ऊपर से डाल के पानी पीने का प्रचलन बढ़ता जा रहा। अब इससे क्या होता है? इससे वायु दोष पैदा होता है, आपके शरीर में बदहजमी पैदा होता है, बहुत जल्दी आपको खट्टी ढकारें आने लगी, आपको अपच की शिकायत हो जाएगी, जी मिचलाने की बीमारी हो जाएगी। तो ध्यान रखें कि कभी भी ऐसे ऊपर उठा के पानी नहीं पीना है, बैठ के आराम से तसल्ली से पानी पीना। आज की डेट में आरओ का पानी लो, कोई भी पानी लो, तो पानी शुद्ध है या नहीं इसका जांच करना बड़ा मुश्किल काम है। तो आप शुद्ध पानी पिए, उसके लिए जरूरी है कि अपने घर में तुलसी का ड्रॉप रखें। 1 गिलास पानी में 2 ड्रॉप तुलसी का डाल दें, 5 मिनट 2 मिनट उसको घुलने दें और फिर उसको आप पी लें घूट घूट करके, बहुत बेहतरीन रहेगा। अब कितना पानी पीना चाहिए? जो गर्म मौसम जहाँ पे ज़्यादा होता है, जैसे मई जून का मौसम है, तो आप 8 लीटर 10 लीटर तक पानी इंसान पी जाते हैं। एक ही बार में 1 बोतल पानी 1 लीटर पानी पी जाते हैं लोग। तो उसके हिसाब से वो क्वांटिटी बढ़ता और घटता है, लेकिन बीमारी के समय भी पानी उसी प्रॉपर मात्रा में पीना चाहिए ताकि आपके शरीर की जो टेम्परेचर है उसका बैलेंस बनाए रखा जा सके और शरीर का जो तंत्र है वो एक्टिव रहे, एनर्जेटिक रहे, ताकि वो आपके शरीर जो है, तंत्र जो है, बीमारी से लड़ सके। पानी एक बार में ज़्यादा नहीं पीना है, थोड़ी थोड़ी मात्रा में बार बार पानी पीना स्वास्थ्य के लिए हितकारक माना गया है। एक ही बार उठा के पानी पीना कभी भी स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होता। पानी घूट घूट करके पिए। जब सुबह आप नींद से उठते हैं तो खाली पेट 2 गिलास हल्का गर्म पानी पिए। इसका कारण क्या है? नींद के दौरान लंबे समय तक ताजा पानी शरीर के अंगों तक कम मात्रा में ही पहुंचता है, जिससे विभिन्न अशुद्धियों को यानी क्लींज करने की जो प्रोसेस है, अशुद्धियों की मात्रा बढ़ जाती है। इसलिए कहा जाता है कि सुबह उठ के थोड़ा सा गुनगुना गर्म पानी 2 गिलास पिए, जिससे आपके शरीर की जो गंदगी है वो यूरिन के थ्रू सुचारू रूप से आपके शरीर से बाहर निकल आए और आपका शरीर सुचारू रूप से काम कर पाए। सुबह पानी पीने का मतलब ये होता है कि आपका शरीर में जितनी अशुद्धियां हैं जो रात भर में शरीर में जमा हुआ है, जब हल्का गर्म 2 गिलास पानी आप खाली पेट में पिएंगे तो यूरिन के थ्रू वो सारी अशुद्धियां आपके शरीर से बाहर आ जाएगा। रात को सोने से पहले
गर्म पानी घूट घूट कर पीना स्वास्थ्य वर्धक होता है। दिन में ज्यादा पानी पिएं। जब वो शाम होने लगे तो धीरे धीरे पानी की मात्रा कम कर देनी चाहिए, ताकि आपको बार बार बाथरूम ना जाना पड़े और आप गहरी नींद ले सकें। और सोने से पहले 1 गिलास गर्म पानी घूट घूट जैसे चाय पीते हैं वैसे आप लें। आप देखिए आपका पाचन शक्ति, आपको अच्छी नींद, सब कुछ आराम से रहेगा। सही समय पर आप उठ भी जाएंगे, आपका शरीर में आलस कम होगा। ये सारी चीजें बना के रख सकते हैं। अब वृद्ध, कमजोर, बीमार मनुष्य को छोड़कर और किसी को भी गर्म पानी के अपेक्षा ठंडे जल से नहाना चाहिए। गर्म पानी से नहीं नहाना चाहिए, चाहे वो गर्मी का मौसम हो चाहे सर्दियों का मौसम। बशर्ते कोई वृद्ध हैं, कमजोर हैं या बीमार मनुष्य है, उनके लिए ये छूट है। लेकिन जो स्वस्थ हैं उनको चाहे मौसम ठंडा हो चाहे गर्म हो, कभी भी गर्म पानी से स्नान नहीं करना चाहिए। ठंडा स्नान शरीर को क्या करता है? आपके मन को अधिक ताजगी प्रदान करता है, आपको सुखद एहसास देता है। अभी आप लोगों में से कोई वैष्णो देवी गए होंगे आप लोग, तो मंदिर जाने से पहले पाइप के थ्रू पानी से नहाते हैं। उस पानी से जब आप नहाते हो तो ऐसे लगेगा जैसे सारा पाप धुल गया यहाँ पे नहाने के बाद। क्यों? ठंडा पानी होता है और फव्वारे की तरफ पानी आता है। उस पानी से जब हम नहाते हैं तो आपका शरीर पूरा फ्रेश हो जाता है और आपको एक सुखद अनुभव प्राप्त होता है। इस चीज का हमें ध्यान रखना है। सप्ताह में अपने शरीर को भाप स्नान जरूर कराएं एक बार। उससे क्या होता है कि आपकी शरीर की सफाई हो जाती है। आपके जो पोर्सेस हैं स्किन में वो खुल जाते हैं, क्योंकि पसीना के थ्रू आपके शरीर से गंदगी बहुत बाहर आता है। इस चीज का आप ध्यान रखें कि सप्ताह में 1 दिन गर्म पानी का भाप अवश्य लें। अब पानी कब नहीं पीना चाहिए? तो जब किसी भी गर्म भोजन, पका हुआ फल, ककड़ी, खीरा, तरबूज, खरबूज खाने के बाद पानी का सेवन ना करें। सोकर उठने के तुरंत बाद, चाहे दिन हो या रात हो, गर्म दूध या चाय पीने के बाद, धूप से आने के तुरंत बाद पानी नहीं पीना चाहिए। इससे आपके शरीर को हानि मिलता है। भोजन करने के तुरंत बाद पानी नहीं पीना चाहिए। इससे आपके आंतों की जो पाचन शक्ति है शरीर से पूरी क्षमता के साथ काम नहीं करता है। क्यों? क्योंकि उस टाइम जो अम्ल है जो आपके शरीर की पाचन क्षमता को बढ़ाता है, अगर अम्ल में वो पानी मिक्स हो गया, उस एसिड में पानी मिक्स हो गया जो लीवर से गॉल ब्लैडर से आपके स्टमक में आता है, और उसमें अगर पानी मिक्स हो गया तो क्या हो जाता है? वो अपनी पूरी क्षमता से काम नहीं कर पाता। इसलिए कहा जाता है कि खाना खाने के आधे घंटे या 1 घंटे के बाद पानी पीना चाहिए। अगर आपको बहुत जरूरी लगता है तो थोड़ा गर्म पानी पी लें, वो ज्यादा बेहतर। या गर्मी के मौसम में छाछ पी लें, वो ज्यादा, वो भी पूरा ग्लास भर के नहीं, थोड़ा सा, वो ज्यादा बेहतर। अगर आपको ज्यादा, और ये ज्यादा तब फील होता है जब आप मसालेदार खाना खाओगे, तले हुए चीज खाओगे, ज्यादा नमक वाला खाना खाओगे, तब ये स्थितियां पैदा होती हैं। तो आप इस स्थिति से परहेज करोगे तो ऑटोमेटिकली आपको प्यास नहीं लगेगी। भोजन के पश्चात, जैसा मैंने कहा कि अगर आपको पानी के बगैर नहीं रह सकते और बहुत इच्छा हो रही पानी का, तो दूध, जूस, लस्सी या दही ले लें। आपकी जो पानी की प्यास की तलब है वो इसी से ठीक हो जाएगा और पानी पीने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुरंत सो के उठते ही थोड़ा सा रिलैक्स हो जाए फिर पानी पिए। तुरंत सो के उठते ही पानी पीने से जुकाम, सिर दर्द या तबीयत भारी होने का खतरा बना रहता है।
पेशाब करके तुरंत पानी नहीं पीना चाहिए। भोजन करके तुरंत पेशाब नहीं करना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो इससे आपकी किडनी और डाइजेस्टिव सिस्टम पे फर्क पड़ जाता है, वो कमजोर पड़ जाते हैं। तो इसलिए आप इस बात का ध्यान रखें। कहा जाता है ना कि खाना खाने से पहले मुंह हाथ धो लो, यूरिन करना है तो करके आ जाओ, ताकि खाना खाने के तुरंत बाद आपको पेशाब करने ना जाना पड़े। इस चीज का ध्यान। पानी पीना है खाने से पहले तो आधे घंटे पहले पी लो, खाने से तुरंत पहले पानी नहीं पीना है। कठिन परिश्रम करने के बाद, व्यायाम करने के बाद, धूप से आने के बाद, चिकने या खाद्य पदार्थ या पकवान का सेवन करने के बाद, भुनी हुई मूंगफली खाने के बाद, स्टूल के तुरंत बाद पानी पीना ठीक नहीं रहता है। नज़ला है, जुकाम है, फ्लू है, हिचकी है, पेट दर्द है, लकवे की तकलीफ है, इस सब से पीड़ित व्यक्तियों को ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए, उससे आपको नुकसान होगा। चिल्ड वाटर आपको नहीं पीना है। पानी पीने का सही समय क्या होता है? पानी पीने का सबसे सही समय होता है जब शरीर उसकी डिमांड करे, आपको प्यास लगी हो, तब पानी पीना सबसे ज्यादा श्रेयस्कर होता है। भोजन के ठीक पहले पानी पीने से आपकी पाचन शक्ति कम हो जाता है। कम से कम भोजन से आधे घंटे पहले पानी, उससे पहले उसके बाद पानी पीना आपके लिए ठीक नहीं है। अगर भोजन के बीच में पानी पीना बहुत अत्यंत आवश्यक हो जाए, 1 घूंट 2 घूंट, और वो भी बड़े आराम से मुंह में उसको सलाइवा के साथ मिक्स करके आप पिए, तब आपको पाचन शक्ति ठीक रहेगी। इवन भोजन करने से आधे घंटे पहले, 1 घंटे पहले पानी पीना गुणकारी होता है, उससे आपको भूख अच्छी लगेगी, बशर्ते कि आधा 1 घंटा पहले पिए। उससे क्या होगा, आपको भोजन पचने की शक्ति प्रदान मिलती है। और भोजन करने के 1-1.5 घंटे के बाद पानी पिए तो ज्यादा। व्यायाम करें उससे पहले पानी पी लें तो आपका शरीर ज्यादा, व्यायाम करने के तुरंत बाद के बजाय व्यायाम करने से पहले पानी पी लें तो आपके शरीर को एनर्जी मिल जाता है। ये बहुत सारी बातें हैं जिसको हमें ध्यान रखना होता है, और इन सब चीजों को अगर हम ध्यान रखते हैं तो केवल पानी का ही ध्यान करने, इतनी सारी बातें हमने पानी के बारे में की हैं कि केवल पानी का ही हम ध्यान रख लें तो हमें बहुत सारी चीजों से छुटकारा मिल जाता है। इसलिए कहा जाता है किसी आपके शरीर में सूजन हो गया हो, आपको प्रॉब्लम हो गया हो, खाना पच नहीं रहा हो, उल्टियां आ रही हो, तो आप 1 हफ्ते लिक्विड डाइट पे रह लो, सब ठीक हो जाएगा ऑटोमेटिक। तो ये सारी, क्योंकि उसमें वाटर कंटेंट ज्यादा होता है, शरीर को पचाने के लिए ज्यादा एनर्जी की आवश्यकता नहीं होता है, तो आपका शरीर ऑटोमेटिकली दुरुस्त होता है। तो प्राकृतिक चिकित्सा एक ऐसा प्रारूप है जिसमें जल से, वायु से, सूरज की किरणों से, मिट्टी से, इन सारी चीजों से, कलर से, इन सारी चीजों से इलाज पूरे शरीर का, सभी बीमारियों का किया जा सकता है, बशर्ते इसके कुछ अनुशासन है, उसका पालन आप करें। आज के लिए इतना ही। इस सेमिनार के, वर्चुअल सेमिनार के अगले एपिसोड में फिर कुछ महत्वपूर्ण जानकारी लेके आपके समक्ष हाजिर होंगे। तब के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। उम्मीद है कि आप सबको सफल जानकारी मिली होगी। धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार मिश्रा जी को। इतने महत्वपूर्ण जानकारी आज दी गई हमारे इस वेबिनार महासत्संग पे, जिसके लिए मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। जैसा कि प्राकृतिक चिकित्सा बहुत ही बड़ा क्षेत्र है कह लीजिए, क्योंकि 5 तत्व
में आज एक तत्व पर परिचर्चा केवल की गई है, और उसमें भी अभी बहुत कुछ ऐसा बाकी है जो बताने के, मगर समय के एक क्राइटेरिया होता है। आज का समय कहीं ना कहीं समाप्त हो गया है, 1 घंटे का सेशन था हमारा, तो अगले सेशन में निश्चित रूप से जो है और आगे की जानकारी दी जाएगी। तो आज के इस वेबिनार महासत्र को हम लोग यहीं विराम देंगे। उससे पहले शांति पाठ करेंगे। शांति पाठ के लिए हम 3 बार गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हैं। सभी लोग कमर गर्दन सीधी करते हुए ध्यानात्मक आसन में ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। हथेलियों का घर्षण करके चेहरे पर कोमलता से स्पर्श करेंगे। आज के इस सुंदर व्याख्यान के लिए पुनः धन्यवाद डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार मिश्रा जी को, और आगे के लिए पुनः आमंत्रित भी करूंगा कि आगे जो भी हमारा ये सेशन में आज रह गया है वो अगले सत्र में पूरा किया जाएगा। तब तक के लिए सभी को नमस्कार। जय श्री कृष्णा। धन्यवाद।